नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं रुंझुन कोहली। और बड़ी खबर में आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख की कुछ अहम खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लद्दाख में भड़की हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक को बड़ी राहत मिल गई है। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सोनम वांगचुक जेल से रिहा हो चुके हैं। जो 16 मार्च को एपेक्स और केडीए ने जो लद्दाख में पीस रैली का प्रोग्राम रखा है, अनाउंसमेंट रखा, उसके बाद ये कदम निकल के आ रहा है, बड़ा कदम निकल के आ रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया है। तो ये बड़ी राहत की बात है। अब देखना होगा क्या क्या एपेक्स और केडीए जो 16 तारीख की जो पीस मार्च है वो जारी रहेगा या उसको पोस्टपोन किया जाएगा या उसको स्थगित किया जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगा। अब एमएचए की तरफ से एक अच्छा कदम लद्दाख के लिए किया गया है, जो सोनम वांगचुक की एनएसए की जो केस थे वो हटाने की। हालांकि जो लोगों का जो अभी 17 मार्च को उनकी सुनवाई होना था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर निगाहें थे, लेकिन आज बड़ी खबर निकल के है, सोनम वांगचुक के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया है। सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत करते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह संदेश दिया है कि लद्दाख में किसी भी प्रकार की हिंसा और उग्र आंदोलन की कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं से जुड़े सभी मुद्दे संवाद के माध्यम से सुलझाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत किया है। बादामवारी महोत्सव में उद्घाटन के दौरान मीडिया से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सोनम वांगचुक को शुरुआत पे गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई एक अच्छा फैसला है और अब सरकार को उनसे और लद्दाख को किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। दूसरे सवाल को पहले ले लेते हैं। उसको तो कभी गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना ही गलत था, और वो भी एनएसए के तहत। अब चलिए, वो रिलीज हुए, अच्छी बात है। लद्दाख में हालात ठीक रहे, वो भी मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे हुए हैं उनको पूरा किया जाए, इसी तरह जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं वो भी पूरे किए जाने चाहिए। जहाँ तक आपने टूरिज़्म के हवाले से बात की, उम्मीद तो है, लेकिन टिकटों की कीमत सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे नहीं चढ़ रही है। यहाँ पे भी अब वो फ्यूल सरचार्ज जो है इंडिगो ने लगाना शुरू किया है। अब कितना असर उसका हमारे सीज़न पे पड़ेगा वो देखना होगा, लेकिन तब भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो फ़िलहाल दिख रहा है, शुरुआत ठीक हुई है और तादाद बढ़ेगी, यही हम चाहते हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य सजाद करगिली ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन देखी है और रमजान के पाक महीने में ये एक अच्छी खबर है। उनके मुताबिक सोनम वांगचुक के खिलाफ दर्ज किया गया मामला गलत था। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव बलदेव सिंह बलोरिया ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने इस कदम को सकारात्मक कदम बताया है। बिलोरिया ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। हजारों फैसले, हजारों कोर्ट में, अदालतों में फैसले चलते हैं, मुकदमे चलते हैं, जेल होती है, पीएसए लगता है, समय आने पर उनका रिवोक भी होता है, कईयों को सजा भी होती है। तो ये प्रक्रिया है एक अदालत की। मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें कोर्ट को, अदालतों को, कोर्ट से ऊपर, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हमें इसमें कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस या ज़्यादा बयानबाजी देना, जो हमें को पॉलिटिक्स करना, जो हमें सूट करता है वो बोलना वो नहीं। सोनम वांगचुक की रिहाई के फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जेल में डालना ही गलत था, ये एक विडंबना थी। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं समझती हूँ कि ये सोनम वांगचुक का जो केस विड्रॉ किया है, पहले वो जो उनका वो लॉ उनके जो लगा था, उनके खिलाफ जो कानून स्लैब किया था, उसको विड्रॉ किया। तो मैं तो पहली बात तो उनको लगना ही नहीं चाहिए था। सोनम वांगचुक जैसा इंसान, जैसा मुल्क परस्त, जिसको हमको तो खैर
एंटी नेशनल कह के हमारे PSA UAPA लगा देते हैं। मगर सनम वांगचुक जिसने इतना कुछ किया है एनवायरनमेंट के लिए, बाकी के लिए, और बीजेपी के बहुत ही वो मदा रहे हैं, बहुत ही उनके तारीफ़ करते थे, तो उनको इस तरह इतनी देर जेल में बंद करना ये तो पहले गलत था। अब चलिए देर आए दुरुस्त है। उधर न्यूज 18 से खास बातचीत में सोनम के बड़े भाई सेतन दोरजे ने कहा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उन्होंने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई। शुरुआत यहीं से करूंगा कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और दूसरी चीज़ जो भारत के संविधान है उसके उन पे हमें विश्वास पहले भी था, तो अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो आज तो ये साबित हो गया कि देर है अंधेर नहीं, हमारे संविधान पे हमें बहुत ही फख्र है। कितना में लद्दाख से सांसद हनीफा जान ने भी सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई का स्वागत किया। लेह में मीडिया से बात करते हुए हनीफा जान ने कहा कि ये एक स्वागत योग्य कदम है और लद्दाख की पूरी जनता सोनम वांगचुक के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर की घटना के बाद सोनम वांगचुक समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, जबकि उस कार्रवाई की कोई ठोस वजह नहीं थी। वेलकम स्टेप है, हम वेलकम करते हैं और बहुत खुशी की बात है, खासकर सोनम वांगचुक जी के जो फैमिली है, पूरे लद्दाख के अवाम जो सोनम वांगचुक के साथ जुड़े हुए थे, बल्कि पूरे देश भर में जो है सोनम वांगचुक जी के हक़ में जो लोग निकले हुए थे। आपको पता है 24 तारीख को जब जो घटना घटी उसके बाद सोनम वांगचुक जी को डिटेन किया गया, उनको फिर राजस्थान शिफ्ट किया और हमारे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लेह में डिटेन किया गया, जिसमें 2 लोग तो अभी भी जो है लेके जेल में अभी भी है, यसमल्ला और दिलदर नंगियल जी। शुरू से हमने कहा है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक के ऊपर जो NSA लगा है उसमें कोई भी वो NSA लगा के उनको डिटेन करने का कोई इजाज़त नहीं थे। उनके पास NSA लगाने का कोई सबूत वगैरह नहीं थे। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों को 2 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। सोनम पर लद्दाख में कथित तौर पर माहौल को भड़काने और विरोध प्रदर्शनों को उग्र बनाने का आरोप है। इसके अलावा मामले में विदेशी सांठगांठ और विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के भी आरोप उन पर लगे हैं। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन अब 169 दिनों के बाद सोनम वांगचुक को रिहाई मिल गई है। सरकार का कहना है कि ये फैसला लद्दाख में शांति और स्थिरता का माहौल मजबूत करने और सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।